आज हम यूनिट 3 डायनेमिक्स उसके MCQ सॉल्व करेंगे। तो चलें आए MCQ सॉल्व करते हैं। 9 क्वेश्चन। टेकिंग ऑफ रॉकेट कैन बी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन और फोर्थ लॉ ऑफ मोशन। तो टेकिंग ऑफ रॉकेट, रॉकेट जब ऊपर मूव करता है तो गैसेस जो हैं वो बाहर की तरफ तेज़ी के साथ मूव होती हैं इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये आपके पास क्या है, एक्शन है। एंड एज अ रिएक्शन द रॉकेट्स मूव अपवर्ड। सो दिस इज़ योर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Net force on the body falling in air with uniform velocity is equal to A. Weight of the body, B. Air resistance on body, C. Difference of weight of body and air resistance on it, and D. 0. The correct answer is 0. लेकिन कैसे 0? देखें, जब कोई भी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारे पास 0 होता है। तो हमने नेट फोर्स फाइंड करनी है। अब ये बॉडी फॉल कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। सो जब एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू ma। सो m तो 0 हो ही नहीं सकता। तो अगर ये इसके साथ a 0 है तो f क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। सो नेट फोर्स इसके ऊपर जो एक्ट कर रही है वो है 0। A small sport car collide head-on with massive truck. Which vehicle experienced the greater impact force? The car, the truck, they experience the same force. It depends on speed of vehicles. So, small car, when it collide with the heavy truck, the small car, it exert a force on this heavy truck. This is the action of the car on the truck. So truck जो है वो क्या करेगा, सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स जो है वो कार पर लगाएगा। ये रिएक्शन फोर्स है। तो हमारा आंसर जो है करेक्ट वो है सी ऑप्शन। 12th है, a force acts on a body for 2 seconds. टाइम कितना है, 2 seconds. And it produces 50 kilogram meter per second change in its momentum. Change in momentum del P जो है वो 50 है। The force acting on it, हमारे पास जो फार्मूला है वो है F is equal to del P over T। del P जो है चेंज इन मोमेंटम है जो कि आपके पास 50 kg है और टाइम 2 है। तो इसको दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 25 न्यूटन। करेक्ट आंसर। 13. A body is moving on a straight line and you apply a force perpendicular to its motion. A. The body speeds up. B. The body slows down and body move in a circle. The body moves in direction of the force. हमने सेंट्रीपिटल फोर्स में पढ़ा था। ये एक बॉडी है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमने पढ़ी थी, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट होगा आपके पास। सो अ बॉडी इज़ मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड यू अप्लाई द फोर्स परपेंडिकुलर ऑन इट। जब हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगाते हैं तो बॉडी जो है वो सर्कल में मूव होना शुरू हो जाती है। आप इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आपकी बॉडी जो है अगर वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है या आप उसको हाथ में पकड़ें और उसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाएं तो वो सर्कल पर मूव होना शुरू हो जाती है। सो करेक्ट आंसर इज़ द बॉडी मूव्स इन सर्कल। Hanging carpet is beaten by stick. Dust flies off from carpet. It is mainly due to A. Action force on carpet, B. Reaction force by carpet, C. Inertia of dust, and D. Rate of change of momentum of dust. Correct answer is your inertia of dust. So होता क्या है कि आपके पास ये कारपेट है और इसके ऊपर पार्टिकल्स जो हैं वो स्टक हुए हुए हैं। तो आप उसको जब बीट करते हैं ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया क्या है कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट उसमें
चेंज लाना नहीं चाहती। अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट पर है तो स्टेट ऑफ रेस्ट पर ही रहेगी, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। तो क्या है, इट रेजिस्ट इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो जब हम इसको बीट करते हैं तो कारपेट जो है वो तो फ्लाई ऑफ हो जाता है, ठीक है, और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पे रह के और उसी जगह नीचे गिर जाते हैं या फ्लाई ऑफ हो जाते हैं। तो वो अपनी रेजिस्ट करते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट को। A bucket having some water is revolved in a vertical circle. Water does not spill out. एक बकेट है, उसमें पानी है, आप उसको जब सर्कल में मूव करवाएंगे वर्टिकली तो पानी बाहर की तरफ नहीं गिरता। Even the bucket is upside down due to, तो इसका रीज़न क्या है? वेट ऑफ द वाटर, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द वाटर, inertia ऑफ वाटर, द एक्शन एंड रिएक्शन बैलेंस ईच अदर। सो सेंट्रीपिटल फोर्स जो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको सर्कल पर मूव करवा रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसकी वजह से पानी जो है वो बाहर नहीं गिरता। सो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो उसको सर्कल पर मूव करवाती है और दूसरी जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स मूव्स इट इन अ सर्कल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बकेट कप में जो पानी है, ठीक है, उसको आउटवर्ड थ्रो करती है। लेकिन बकेट ये यहाँ से जो है वो क्लोज्ड है, इस वजह से पानी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन एज बकेट इज़ क्लोज्ड एट दिस साइड और आप उसको यहाँ से आप उसको रिवॉल्व कर रहे हैं इन अ सर्कल, सो पानी जो है वो नीचे नहीं गिरेगा। A block of mass 10 kg is hanging by string. How much tension is produced in a string? So एक ब्लॉक है, उसका मैस है 10 kg। टेंशन इन द स्ट्रिंग आपको फाइंड आउट करनी है। तो टेंशन जो है दैट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द वेट दैट इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड। सो अब मैस जो है वो आपके पास है 10 kg। टेंशन आपको फाइंड आउट करनी है, तो T इज़ इक्वल टू W और W क्या होता है? W इज़ इक्वल टू mg। सो यहाँ पर आपने m की वैल्यू पुट करनी है 10, g की वैल्यू जो है वो है 10। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये आ जाएगा 100। तो आंसर है 100 न्यूटन। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 100 न्यूटन। The force which moves the car is A. Force developed by engine, B. Force of friction between road and tire, weight of the car, and D. Water spill on the road. तो जो फोर्स जो है जो कार को मूव करवाती है, इंजन, बेशक इंजन जो है वो फोर्स देता है, लेकिन मूवमेंट में जो चीज़ है वो है फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो कोई भी चीज़ जो है वो मूव नहीं कर सकती। सो करेक्ट आंसर इज़ योर बी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर।